एक नया मामला शाही थाने से आया है और मैं आपको बता दूं अपने D7 अवाम को कि यहाँ पर एक ऐसा पीड़ित जो बाप है एक लड़की का, जिसने अपनी लड़की की शादी बड़े ही कर्ज और उधार करके शादी करी थी। आज वो लड़की बहुत ही परेशान है। उसी जगह के उनका जो दामाद है, लड़की का पति, वो जो है उसको आए दिन पीड़ित करता था, मारता था और उसके साथ बड़ी बदसलूकी करा करता था। और जैसा कि इनका आरोप है कि उसने आग लगाने की भी कोशिश की थी और इस डर से, इस खौफ से कि उससे मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए, तो ये अपनी बेटी को अपने घर पर ले आए और लाने के बाद जब उससे कहा कि ठीक है तुम मेरी बेटी को रख, तो उसने रखने से मना कर दिया और बड़ी ज़बरदस्ती से उसको रखा तो मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद इनका आरोप है कि उसने अब दूसरी शादी भी कर ली है। जब दूसरी शादी कर ली है तो वो इनकी बेटी के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आता है। मैं पूरी घटना क्या है, मैं उनके बाप, जो लड़की के जो बाप हैं, मैं उनसे पूछने की कोशिश करूँगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपका पूरा नाम क्या है? साबिर हुसैन। साबिर जी, मुझे बताइए आखिर पूरी घटना क्या है? पूरी घटना ये है साहब, मैं बहुत परेशान हो गया साहब, नेताजी के पास आया हूँ। और नेताजी कौन? रहीम खान। अच्छा। हाँ, वो उसके इतना जबरदस्ती उसने हमारी भी मारपीट की थी। जब लड़की को बुलाने के लिए गए थे तो हमारी भी मारपीट की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साबिर जी कि ये बताइए कि आपने लड़की की शादी कब करी थी? लड़की की शादी से तो साहब ध्यान नहीं, 1.5 साल हो गई साहब। 1.5 साल आपकी लड़की को शादी करी। तो जाहिर सी बात है उधार कर्ज करके शादी करी हो। कर्ज करी साहब, बहुत कर्जा हो गया मुझ पर। मैं कर्जा के मारे अंधा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ। और अब आपका दामाद का क्या नाम है? फराज नाम। वो कहाँ रहता है? वो गोपालपुर रहता है साहब। गोपालपुर। आपकी जो बेटी है जिससे शादी हुई उसका नाम क्या है? नाजरीन। तो वो अब उसके साथ रहती है या नहीं रहती है? नहीं रहती है उसके साथ, उसने मारपीट करके बाहर निकाल दी। मैं गया लिवाने के लिए। अच्छा, आए हो? अब यहाँ पर नेताजी के पर मैं। अच्छा, मैं अपने D7 का आपको बता दूं कि उनकी जो बात करी जाए, इन्होंने हर थानों में भी जाके FIR लिखाई, जैसे कि इनका आरोप है कि वहाँ पर पुलिस ने इनकी सुनवाई नहीं करी। अब इसके बाद ये अपने रहीम खान जो वृद्ध प्रभारी हैं, जो इस टाइम पसमादा समाज के नेता भी हैं BJP से, मैं उनसे रूबरू हो रहा हूँ और ये अब तक पूरा मामला उनकी तरफ लेके आए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस मामले में क्या कर सकते हैं वो। सर, आपका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है और आपके मेरे सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सलाम जी। देखिए, मेरे पास ये साबिर हुसैन जी आए हैं न्याय के लिए। मेरा काम है गरीबों की जो भी मदद हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा मैं करने की कोशिश करता हूँ। उनके पिता से मेरी बात हुई। पिता ने कहा 1.5 साल हुए शादी को, तो शादी तो रजामंदी से हुई होगी। जब शादी रजामंदी से होती है तो जाहिर सी बात है कि मियाँ बीवी में इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उसमें इतना बड़ा मुकदमा लगवाना ये किस तरह की बात है, मुझे बताइए। पास ये इससे पहले भी काफ़ी पहले आ चुके हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं और ये काफ़ी दुखी है। और मैं उन्हें दूसरी शादी भी उसने फराज ने कर ली है। अच्छा। मेरे पास आज भी सुबह फ़ोन आया था उसका और उसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई जब भी की, वो कार्रवाई ऐसी हुई कि पुलिस ने ढीली रवैये से कार्रवाई की। जो कि आज़ाद गुंडा घूम रहा है, अपनी दूसरी शादी भी कर ली, वो गरीब की बेटी घर पे बैठी है और जिसके साथ देखिए, मैं मानता हूँ मियाँ बीवी के रिश्ते एक नाजुक और बहुत करीबी होते हैं, प्यार वाले होते हैं। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मगर आप किसी बिना रजामंदी से कोई भी कार्य नहीं कर सकते जब तक हम दोनों की रजामंदी ना हो। बिल्कुल। कोई भी कह रही है कि मेरे जो जेठ है उन्होंने भी मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। ये आरोप उसका है? लड़की का आरोप है। मैंने एप्लीकेशन पढ़ी, उन्होंने मुझे दिखाई है। ये लड़की के बयान मैंने लिए, लड़की मेरे पास आई, उसकी मैंने बात सुनी और आज मैंने ये सुना है इस बात का कि पुलिस ने चाल बटोल कर पैसा लेकर घूसखोरी कर उन पे 498 का मुकदमा, जो कि 498 का मुकदमा तो ऑलरेडी पहले ही में चल रहा था, तो उन्हें लिखने की जरूरत क्या थी भाई? 498 से मतलब थोड़ी होता है भाई। मुकदमा जिस धारा में एप्लीकेशन बेटी ने दी, उस बेटी को उसी धारा में न्याय मिलना चाहिए। जो धारा बनती है उस धारा में मुकदमा पंजीकृत हो, या तो बेचना में उसकी जो भी धारा बढ़ती है उसको बढ़ाए, या फिर मुकदमा दोबारा से पंजीकृत हो। क्योंकि बेटी के न्याय के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, चाहे मुझे SP साहब से मिलना पड़े, DGP साहब से मिलना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री साहब से मिलना पड़े। बेटी के न्याय के और हक के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने अपना कोई भी लिखवा देगा 523 गिरफ्तारी नहीं है, वो तो खुलेआम धमकी दे रहा है। अच्छा। इनकी मौत हो जाए, इनकी बेटी की मौत हो जाए तो कौन इसका जिम्मेदार होगा भाई? आपको एक शादी और एक बीवी आपके घर में ऑलरेडी थी, तो दूसरी शादी करने की जरूरत क्या थी?
बिल्कुल। फिर उसके घर से ये अपराध है। उस समझौता में मैं भी शामिल हूँ, जिस समझौता के तहत वो लड़की आई है वहाँ से, लिखित समझौता है और लिखित समझौता में शामिल हूँ। उसमें वो लिवा के अपने घर लेके आए। मुकदमा जब न्यायालय में चल रहा था तो मैंने अपने लेटर पैड पर वो समझौता लिखा है। घर लाने के बाद उसके साथ दुरुपयोग किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, ऐसा व्यवहार किया गया, बेटी के मुझे बताते आप बीती बताते उसके आंसू निकल आए, वो रोने लगी। तो ऐसे पीड़िता और ऐसी बेटी के न्याय के लिए हमेशा तब पे खड़ा हूँ, तब पे खड़ा रहूँगा, चाहे मुझ पर 1000 फर्जी मुकदमा और भी कोई लगा दे, तब भी मुझे किसी का गम नहीं है। क्योंकि ना तो दो के साथ रहीम खान जी थे जो इस्लाम परिवार के नेता, इन्होंने बताया कि साबिर जी की जो परेशानी है, दिक्कत को इन्होंने पूरी तरह से सुनी। उनकी बेटी, जैसे कि इनका आरोप है रहीम खान जी का कि उनकी बेटी ने इनको बताया है, उस बेटी ने, कि मेरे साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया गया और मेरे होते हुए भी दूसरी शादी उसने कर ली गई। जैसे पुलिस और प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है और उस पर जो भी दोष उस लड़की ने लगाए हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और बगैर कार्रवाई के अगर उस पर कोई मुकदमा लिखा जाता है तो उसको इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़, बरेली। ठीक है।